चैप्टर 254। फेरी चिंग्यू बोलती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि ये सब कुछ मैंने किया है और मैंने ही तुम्हारी लवर को मारा है। क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है? इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसका हाथ जो है वो ज़ोर से दबाता है और उसके अंदर से जो है उस लड़की के हाथ के अंदर से एक इमोटल सील का टुकड़ा निकलता है। गुचंगा बोलता है ये तुम्हारी हरकतें कितनी बचकानी हैं, और वो लड़की दर्द में बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे गंदे से गंदे काम किए हैं और तुम्हें इसकी सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। गुचंग बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी गलतियों की सज़ा मुझे मिलेगी या नहीं, पर तुम्हारी इस गलती की सज़ा तुम्हारे क्लाउड डोमेन के लोगों को ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। गुचंग बोलता है कि तुमने गलती की है, तुम्हारी गलती की सज़ा जो लोगों को मिलेगी वो देखने के लिए तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। वो लड़की बोलती है कि जो गलती करता है उसे उसकी सज़ा मिलती है। अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे तंग कर सकते हो या इसकी सज़ा मुझे दे सकते हो, बाकी लाखों करोड़ों लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। गुचंग बोलता है तुमने ये बिल्कुल सही कहा, पर मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं एक बुरा इंसान हूँ। ये बोलकर गुचंगा वहाँ से बाहर जाता है और वो लड़की पीछे से चलाते हुए बोलती है गुचंग तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूँगी। मेरे मरने के बाद भी मैं भूत बनकर तुम्हारे पीछे घूमती रहूँगी। वहाँ से बाहर आने के बाद स्काईडेयर गॉडेस गुचंगा से पूछती है कि फेरी चिंग्यू तुम्हें मारना चाहती है, ये तुम्हें कैसे पता लगा? गुचंग बोलता है कि मुझे नहीं पता। स्काईडेयर गॉडेस बोलती है तुम्हारे से क्या मतलब तुम्हें नहीं पता, तुमने अचानक ही उसके ऊपर हमला कर दिया, अगर तुमने इसमें कोई गलती कर दी तो। ये सुनकर गुचंगा मोर की तरह अपनी गर्दन उठाकर बोलता है कि अगर इसमें मेरी कोई गलती भी होती तो वो भी मेरा क्या उखाड़ लेती। इसके बाद लोगों के ग्रुप का सीन दिखाते हैं। वो बोलते हैं क्या फेरी चिंग्यू गुचंगो को मारने में नाकामयाब रही? फिर दूसरे लोग बोलते हैं अब फाइनली हमारे पास 3 से 4 दिन रिलैक्स करने के लिए हैं। फिर दूसरे लोग बोलते हैं डैम इट, इस गलती की सज़ा हमें भी मिल सकती है। इसके बाद एक बुढ़ा बोलता है कि मैं तो सोच ही रहा था कि क्लाउड रैलम के लोग इसका बदला कैसे लेंगे, तो तुम ऐसे बदला लोगे? फिर एक दूसरा बुढ़ा बोलता है अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि हमें क्लाउड रैलम का जो किंग है उसे पकड़कर गुचंगा के हवाले कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो हमें भी इस गलती में इन्वॉल्व कर ले। इसके बाद एक बुढ़े का सीन दिखाते हैं जो जोर से अपनी कुर्सी पे हाथ मारता है और बोलता है फेरी चिंग्यू ने मुझसे कहा था कि वो ये सब कुछ क्लाउड रैलम के लिए कर रही है, वो अपनी मर्जी से गुचंगा को अपना सेक्रीफाइस करेगी जिससे कि वो गुचंगा शांत हो सके, और उसने ये किया भी। इसके बाद एक लड़का एक बुढ़े को बोलता है ग्रेट माउंटेन के जो लॉर्ड हैं और क्लाउड सिटी के जो लॉर्ड हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो बुढ़ा बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो, हमारे पास सिर्फ 3 दिन है जिसमें हमें सेकंड माउंटेन लॉर्ड को ढूंढना है कि वो कहाँ पर है, यही हमारा लास्ट चांस है। फिर एक बंदा बोलता है ग्रेट माउंटेन लॉर्ड जो टियानलू सिटी के अंदर हमने एक स्पाई डाला था उसने हमें एक खबर दी है। माउंटेन लॉर्ड ये सुनकर बोलता है क्या एक स्पाई? फिर वो बंदा बोलता है अगर मैं आपसे सच कहूँ माउंटेन लॉर्ड, जब मैं शाओयांग के साथ सिटी के अंदर भाग कर आया था तो मैंने पहले ही कुछ लोगों को कंट्रोल करके सिटी के अंदर इम्प्लांट कर दिया था स्पाई के तौर पे। ये सुनकर दूसरा बंदा खुश होकर बोलता है तो इसीलिए तुम शुरुआत में मेरे साथ वहाँ पर बाहर नहीं निकले थे। ये सुनकर वो माउंटेन लॉर्ड बोलता है जल्दी बताओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस बार एक बड़ा सरप्राइज़ दो। वो बोलता है कि टियानलू सिटी का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसके फॉर्मेशन में बहुत सारी फ्लक्चुएशन फील हो रही हैं और वहाँ के जो गार्ड हैं वो भी बहुत ज़्यादा वीक हैं, पर मेन बात तो ये है काफ़ी ताकतवर कल्टिवेटर्स को सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बातें करते हुए देखा गया है। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है तो तुम कह रहे हो कि गुचंगा ने जानबूझकर किया है जिससे कि वो तुम्हें ट्रिक कर सके? वो बंदा बोलता है हाँ मुझे लगता है। तो सिटी लॉर्ड बोलता है क्या ये कोई चाल है? इसके बाद पीले बालों वाला बोलता है ब्रदर तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। एक बात और, अगर माउंटेन लॉर्ड वहाँ से भागना चाहते हैं तो गुचंगा भी उसे रोक नहीं सकता। वो बोलता है कि ये सब कुछ मैं अपनी बहन और मेरे मास्टर के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे अगर तलवार के पहाड़ पे या आग के समुद्र में तैरना पड़े मैं वो भी करूँगा। ये सुनकर पीले बालों वाला बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो छोटे भाई, मैं भी 9 माउंटेन का जो है एक मेंबर हूँ और मुझे भी तुम्हारी चिंता है। और वो दोनों अपना हाथ मिलाते हैं और अपने एक दूसरे को भाई बोलते हैं। ये सुनकर सिटी लॉर्ड बोलता है तो तुम कल रात। ये सुनकर सिटी लॉर्ड हंसते हुए बोलता है कि ये सच है कि मैं जूस के रीइंकार्नेटेड बच्चे से बहुत कमजोर हूँ तो मैं गुचंगा से क्यों डरूं। फिर इसके बाद कोई बोलता है यंग मास्टर अगर ये चारा इतना इंपॉर्टेंट है तो आप इसके लिए कोई और प्लान क्यों नहीं बनाते? फिर एक दूसरा बंदा बोलता है उस बुढ़े की भविष्यवाणी की शक्ति तुमसे काफी ज्यादा है तो हम उसे बिना चारे के अपने प्लान में नहीं शामिल कर सकते। स्काईडेयर गॉडेस बोलती है यंग मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस डंजन के ऊपर मैंने हेवन एंड अर्थ का जो नेट है वो भी लगा दिया है और एक फॉरबिडन स्पेस अरे को भी लगा दिया है। अगर कोई भी यहाँ पर आएगा तो बाहर बिल्कुल नहीं जा पाएगा।
गुचंगा बोलता है क्या तुम सभी लोग तैयार हो? और वो लड़की बोलती है हाँ हम लोग तैयार हैं। इसके बाद दूसरी सलाखों से एक लड़की बोलती है गुचंगा तुम पहले ही काफी ताकतवर हो और तुम्हें हमें मारकर क्या मिलेगा कि इन 8 वेस्टलैंड और 10 डोमेन्स के अंदर तुम्हारी कौन बात नहीं मानता, प्लीज मेरे भाई को जाने दो। गुचंगा स्माइल करते हुए बोलते हैं कि मुझे प्रॉब्लम की जड़ को ख़त्म करने में बहुत मज़ा आता है। इसके बाद रात का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं घर के बाहर। वहाँ पर सिटी लोड आता है और बोलता है हाँ यहाँ पर जरूर एक फॉर्मेशन है, और वो तीनों लोग जो हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं सिटी लोड के साथ। फिर दूसरा बंदा बोलता है सिटी लोड पर ये सिक्योरिटी गार्ड्स। सिटी लोड बोलता है ये तो एक कीड़े हैं, इनको मरने दो, और वो कुछ करता है जिससे सारे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं। दूसरा बंदा बोलता है स्माइल करते हुए मैंने बाकी कल्टिवेटर्स को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। पीले बालों वाला बंदा जो है अपने मन ही मन में सोचता है ये माउंटेन लॉर्ड और इस यंग मास्टर को शायद मैं इस वक्त हरा नहीं पाऊंगा। फिर एक बंदे का सीन दिखाते हैं जो गुचंगा के सामने झुकते हुए बोलते हैं, वो बोलता है कि मिस चिंग्यू ने जो आपको मारने की कोशिश की है इसमें हमारे क्लैन का कोई भी हाथ नहीं है। वो बोलता है कि हमारा क्लैन जो है वो आपका गुलाम बनने के लिए तैयार है। आज के बाद हमारा पूरा क्लैन जो है आपके क्लैन को सर्व करेगा। ये सुनकर गुचंगा बोलता है कि तुमने तो काफ़ी जल्दी हाथ खड़े कर दिए, और वो पीले बालों वाले बंदे की आंखों से महसूस करता है कि जो वो सिटी लोड है उस जगह पर पहुंच चुका है। इसके बाद का सीन दिखाते हैं कि सिटी लोड उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है और काफ़ी लोगों को वहाँ पे मार देता है। इसके बाद शाओयांग का सीन दिखाते हैं जो कि अपने मास्टर और सिस्टर को देखकर बहुत हैरान होता है और उनकी ओर भागने लगता है। ये देखकर सिटी लोड बोलता है जल्दी करो, यहाँ का फॉर्मेशन टूट चुका है और कोई ज़्यादा गलती मत करना। और वो लड़की जो है शाओयांग को देखकर बोलती है ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ये सुनकर शाओयांग बोलता है क्या इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और उसका मास्टर बोलता है जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सिटी लॉर्ड उस सूखी हुई लाश को देखकर बोलता है क्या इसकी तो पूरी की पूरी ताकत को सोख लिया है। ये देखकर सिटी लॉर्ड बोलता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो एक ट्रैप है। इसके बाद एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन जो है वहाँ पर ऑन हो जाता है जिससे कि वो वहाँ पर सारे के सारे अटक जाते हैं। इसके बाद शाओयांग बोलता है ग्रेट माउंटेन मास्टर हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, ये तो एक फॉरबिडन स्पेस एरिया है। इसके बाद गुचंग बोलता है ग्रेट माउंटेन लॉर्ड आप तो काफ़ी लेट हो गए, हम तो बहुत टाइम से आपका यहाँ पर वेट कर रहे हैं। गुचंगा को वहाँ पर देखकर सिटी लॉर्ड बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे पता लगा, क्या ये दोनों भी तुम्हारे मोहरे हैं? ये सुनकर शाओयांग बोलता है ग्रेट माउंटेन लॉर्ड गुचंगा ने मेरी पूरी फैमिली को और मेरे मास्टर को मार दिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूँ, तो मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ। ये बोलते ही दूसरा पीले वाला बंदा जो है उसके ऊपर हमला करता है और बोलता है कि अगर वो तुम नहीं हो तो वो मैं हूँ, और उसके ऊपर बहुत जोर से हमला करता है और शाओयांग जो है वो खून की उल्टी करता है। पीले बालों वाला बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से झेल रहा हूँ, अगर मुझे डर नहीं होता कि मैं यंग मास्टर के प्लान को ख़राब कर दूंगा तो मैं तुम्हें बहुत लंबे टाइम का मार चुका होता। और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा ये भाईचारे की माँ की जय, ये क्या होता है? शाओयांग बोलता है गुवुडी तुम तो एक शैतान हो। शाओयांग बोलता है गुवुडी तुम 9 माउंटेन की जो कल्टीवेशन है उसे भूल चुके हो। सिटी लॉर्ड बोलता है ये मेरी गलती है, और सिटी लॉर्ड को अटैक करते हुए देखकर वो गुवुडी बोलता है ये शैतान बूढ़ा कहीं का। गुवुडी भागते हुए बोलते हैं ग्रेट माउंटेन लॉर्ड अगर आप में बिल्कुल भी दिमाग है तो आप यहाँ से जो है भागने की सोचना ही मत, और अगर आपको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ताकतवर हैं तो आप अपने आसपास देख सकते हैं कि तुम्हारे आसपास कितने पावरफुल लोग हैं, तुम यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकते। इसके बाद शाओयांग जो है वो ग्रेट माउंटेन मास्टर को बोलता है इस चूचे को जल्दी ख़त्म करो, ये एक धोखेबाज है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओयांग और उसकी बहन को माउंटेन मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से अपनी ओर खींच लेते हैं। ये देखकर गुचंगा बोलता है ये तो काफ़ी दर्दनाक है, और माउंटेन लॉर्ड जो है शाओयांग और उसकी बहन को गर्दन से पकड़ लेता है। शाओयांग बोलते हैं माउंटेन मास्टर ये मैं हूँ शाओयांग, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? और माउंटेन लॉर्ड बोलता है कि मैं बस तुम्हारा जो ब्लड है उसे बोरो कर रहा हूँ या उधार ले रहा हूँ। और वो बोलता है कि मैं अपने 2 हाथों से उन 4 हाथों को बिल्कुल भी हरा नहीं सकता।